नमस्कार एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषि सेज में। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए रोचक विषय के साथ। सभी इच्छुक रहते हैं कि हमारे चार्ट या हमारी जन्म पत्रिका में पैसे, प्रॉपर्टी, माया, लक्ष्मी, इन सब को लेकर क्या स्टेटस और प्रोमिसेस है। तो आज वही हम समझने वाले हैं अंजू जी के साथ। नमस्कार अंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शीतल जी, नमस्कार। जी, इंदु लगन, होरा लगन और श्री लगन पर आज चर्चा होगी अंजू जी के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, स्टार्ट कीजिए अंजू जी। जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो हमारे इंदु लग्न है उससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कि लाइफ में हमें कितना फाइनेंस मिलेगा, भाग्य से, डेस्टिनी से हमें कितना, मतलब फाइनेंस सोर्सेज होंगे हमारे पास। और श्री हम्म। लगन एक तरह का हमारे पास लक्ष्मी किस तरह की होगी, जैसे आपने सुना होगा, क्या कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये आपने बहुत सुना होगा। जी। तो जो अष्ट जी। लक्ष्मी होती है, अष्ट तरह की, आठ तरह की जो लक्ष्मी होती है, वो किस फॉर्म में, या मैं कहूँ कि कोई स्किल हमारे अंदर है तो किस तरह की स्किल हमारे अंदर है, वो हमें श्री लगन से पता चलता है। और एक तीसरा होता है होरा लग्न। होरा लग्न को भी लोग सोचते हैं कि फाइनेंस से जोड़ा जाता है, एक्चुअली ऐसे नहीं है। होरा लग्न में कई तरह की होरा होती है, जैसे एक होता है हमारा D2 चार्ट। जैसे अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जी, बिल्कुल आ रही है। तो इसमें जैसे D2 चार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम्म। इसका होरा लगन अलग है, ये D2 चार्ट है। लेकिन एक होरा लगन होता है जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर होरा लगन है ना, जी। ये देखिए इसमें ये एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। ये हम्म। होरा लगन एक्वेरियस है, जबकि यहाँ पर वृषभ है। तो बस वही डिफरेंस है। राइट। होरा लगन को आप फाइनेंस से नहीं जोड़ सकते। ये होरा लगन हमें हमारी लॉन्जिविटी को दिखाता है। होरा जैसे लग्न हम्म। हमारा, हम है, हम खुद है। और सेकंड हाउस हमारी हम्म। लॉन्जिविटी, हमारी सस्टेनेंस का होता है। तो ये वाला जो होरा लग्न है, जो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में दिया होता है, तो ये, इससे हम अपनी हम्म। लॉन्जिविटी काउंट करते हैं कि हमारी अल्पायु है, मध्यायु है, दीर्घायु है, इस तरह से। तो इसे हमें फाइनेंस से नहीं जी। जोड़ना। फाइनेंस के लिए D2 हाउस होता है, वो एक अलग चीज है। तो हम्म। अब हमारे पास बचे, आज हम इंदु लग्न और श्री लग्न पर बात करेंगे। ठीक है शीतल जी। 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 उनके बारे जी, में मैं कुछ थोड़ा, चार्ट शेयर कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं चार्ट शेयर करता हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी आज नीरज जी हमारे साथ नहीं है किसी काम की वजह से, मगर अगले पॉडकास्ट में वो हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। ये हम मिस कर रहे हैं आज नीरज जी को। चलिए कोई नहीं। जी। आज एग्जैक्टली। पहले मैं आपको बता दूं इंदु लग्न में हमें क्या देखना है। इंदु लग्न देखिए यहाँ पर दिया होता है, इसी जो बेटिक बेसिक डिटेल्स होती है ना, इसी में आप, ये इंदु जी। लग्न है, ये देखिए ये इंदु लग्न है, और इसी में श्री लगन भी होता है। अगर आप देखें ये श्री लगन है, ठीक है। तो हमारी टेक्निक्स क्या जी। है। जी। अगर हमें कोई आपके पास आ जाए, पूछे कि तीन चार ऑप्शन दे काम करने, हमें कौन सा काम सबसे ज्यादा सूट करेगा, किससे हमें सबसे ज्यादा पैसा हम्म। कमाएंगे, बेसिकली फाइनेंस कौन सा हमें काम करना चाहिए, तो हम हम्म। एक नजर में इंदु लगन से हम देख सकते हैं ये। आज हम इंदु लगन कैसे बनाते हैं या इस चार्ट को कैसे देखना चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे, वो एक अलग मेथड है। आज सिर्फ मैं एक हम्म। छोटी सी टेक्निक लेकर आई हूँ आपके सामने। जो इंदु लग्न का हम्म। नक्षत्र होता है, ठीक है, उससे हम ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या काम करेगा, उसे कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम्म। हम देखते हैं। अब जैसे हम्म। इनका इंदु लग्न बना पूर्वा भाद्रपद, ठीक है, इस चार्ट में जी। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी होते हैं हम्म। गुरु। गुरु उनके अब हमें गुरु जी। को चार्ट में देखना है। गुरु देखिए 6th हाउस में, वृश्चिक राशि में है। तो इनका जो जी। काम है वो ऑटोमोबाइल्स का है, जिसे हम छठे भाव से देखते हैं। वृश्चिक राशि केमिकल का काम है, पेंट वगैरह इन्होंने बनाया और इन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया। तो इनके कई काम है, लेकिन सबसे ओ। ज्यादा पैसा इस काम से इनको मिला है। तो इंदु लग्न का बस यही है, जो नक्षत्र आप देखिए, उस नक्षत्र का स्वामी देखिए कहाँ कि उस भाव को, उस राशि को ब्लेंड करके हमें बताना है, वो काम आपको सबसे ज्यादा फाइनेंस हम्म। देगा। ये तो इंदु लग्न की टेक्निक है। अब श्री लगन हम हम्म। बताते हैं हमारे पास किस तरह की स्किल है।
क्या चीज ईश्वर ने हमें ऐसी जी। दी है लक्ष्मी के रूप में, अष्ट लक्ष्मी जो होती है। इनबॉर्न, राइट। हाँ, इन क्या तो उस चीज को अगर हम अपने काम में यूज करें तो इससे हमारी हम्म। प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ ये सब बढ़ती है। क्योंकि श्री लगन हमारी प्रोस्पेरिटी को, वेल्थ को, समृद्धि को दिखाता है। इंदु लगन हमारे फाइनेंस को दिखाएगा, धन को, लेकिन श्री लगन हमारी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को दिखाएगा। अब इनका श्री जी। लगन देखिए मूल नक्षत्र में है केतु के, इसका स्वामी केतु होता हम्म। है। तो केतु जी। का मतलब है मूल, मूल होता है हमारा रूट, बेसिक। रूट्स। यस यस। अब अगर ये अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा काम करे जिसमें रूट से नॉलेज लेंगे, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करके रूट नॉलेज बिल्कुल होगी इनकी, तब ये आगे अपने काम में बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी चीज इन्होंने ऐसा की जिसने बिना नॉलेज के इन्होंने कर लिया तो उसमें सक्सेस नहीं हम्म। होंगे। तो मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि ये जैसे शेयर्स में भी कई बार करते हैं। तो अगर कोई शेयर बिना हम्म। नॉलेज के ले लेते हैं ऐसे ही, बिना उसके रिसर्च के बिना, तो हम्म। उनमें से हानि हो जाती है। और जिसमें बहुत ओ। रिसर्च करके अच्छे से, कोई भी बिजनेस जब अच्छे से रिसर्च करके उसे करते हैं ना, पूरा बेसिक रूट हम्म। नॉलेज से स्टार्ट करके, तो उसमें हमेशा इनको मतलब फायदा हुआ है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि श्री लगन को हमें यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स आते हैं आपके पास, पूछते हैं हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, तो वहां पर ही हम इसको ये यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके बच्चे में स्किल है। इसको किसी भी चीज में डीप रूट नॉलेज ये ले सकता है। जैसे इसी के बारे में हम बात हम्म। करें तो बहुत रूट से नॉलेज से ये काम कर सकता है। तो वही काम इसमें जिसमें बहुत रूट तक जाना पड़े, अंदर तक जाना पड़े, तब फिर उस काम को करे, तो वो इस काम इस बच्चे के लिए अच्छा है। तो ये चीजें हम दो देखनी चाहिए। ये एज ए रेमेडियल भी हम्म। हम यूज कर सकते हैं। मान लो कोई सक्सेस नहीं हो रहा, हम्म। तो हम उनको बता सकते हैं कि आप सक्सेस इसी वजह से नहीं, क्योंकि आपने रूट नॉलेज नहीं ली उसकी। पहले उसके पूरे रूट तक हम्म। जाओ उस चीज का, तब फिर उस काम को करो। तो एक श्री लगन को हम एक से रेमेडियल यूज कर सकते हैं, एज ए स्पोर्टिव टूल यूज कर सकते हैं कि हमें ये चीज फायदा पहुंचाएंगी। और इंदु लग्न जो राइट। होता है वो, उसका नक्षत्र हमें बताता है हमें किस जगह काम करना चाहिए, कौन सी चीज में काम हमें हम्म। फाइनेंस हमसे ज्यादा मिले। अब इस टेक्निक को ओके। हम बाकी और चार्ट्स पर भी लगाते हैं तो दर्शकों को जरा अच्छे से बिल्कुल। समझ आएगा। जी जी। चार्ट खोलती हूँ मैं। चलिए, एक चार्ट आपने मुझे शेयर किया था, मैं वो खोलती हूँ, आप उस पर लगाइए। जी जी। ये देखिए, अब इनका इंदु लग्न आ गया हमारा रेवती नक्षत्र, यानी बुध बने इनके देवता। तो जी एग्जैक्टली। बुध इनके यहाँ बैठे हैं देखिए मिथुन राशि में। तो इनका काम राइट। क्या मिथुन राशि और थर्ड हाउस से रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल, इनका काम प्रॉपर्टी रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्स, मीडिएटरशिप, कम्युनिकेट करना, और इस तरीके का सारा काम ये संभालते हैं। और इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इसमें तरक्की करी है। ही इज इन यूएस, और टॉप नोच ये है, बिल्डर। हाँ जी। तो वही ना, एज अ मीडिएटर, जो एजेंट का काम होता है, एजेंट टाइप वर्क इन्होंने एग्जैक्टली। किया होगा बिल्कुल। राहु साथ में है तो फॉरेन से भी किया इन्होंने। तो ये यस। चीजें मतलब, हाँ, तो इस वजह से ना, तो ये फील्ड इनके लिए सूटेबल है, यहाँ से इन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा। कहने का मतलब ये है। बहुत। अब इनका श्री लगन हम देख लेते हैं। श्री लगन इनका पुष्य नक्षत्र में है, जिसके देवता है चंद्रमा, जिनके लॉर्ड चंद्रमा है, सॉरी देवता बोल दिया मैंने, जिनके लॉर्ड चंद्रमा है। लॉर्ड, यस यस। हाँ जी। अब चंद्रमा से, पुष्य नक्षत्र से हमें इनहेरिटेड वो क्वालिटी क्या होती है? एक नर्चरिंग की क्वालिटी होती है, पोषण नर्चरिंग, की। पोषण। यस हाँ, यस अगर ये यस। अपने काम में इस चीज को शामिल कर लें। और आप देखिए चंद्रमा बैठा भी वृषभ राशि में, जो फूड की राशि है, नर्चरिंग की राशि है। तो अगर मैं, ये मुझसे सजेशन मांगे तो मैं कहूंगी कि आप अपने वर्क प्लेस पर जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनसे उनका नर्चर, पोषण, उनको उनके लिए एटलीस्ट भंडारा भी कर दिया करे कभी कभी। इस तरह से हाँ मतलब हाँ, मैं इस इसमें बताना इनकी। चाहूंगी अंजू जी आपको। ये अपने कुलीग और फ्रेंड सर्कल से बहुत अटैच्ड हैं। उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, तो इस वजह से इनकी प्रोस्पेरिटी दिन पर दिन बढ़ेगी। तो ये चीज इनका हेल्प करना चाहिए। अगर मान लो ये चीजें नहीं है, कोई आता है भी मेरा काम नहीं चला, तो हम ये एज ए सपोर्टिव टूल बता सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हैप्पीनेस आएगी लाइफ में। तो ये श्रीलगन इस चीज के लिए देखा जाता है। तो एक दो चार्ट पर और लगाते हैं, फिर दर्शकों को थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। और सबसे मेरा अनुरोध है, यस तो यस। इसे लगाएं जरूर। ये टेक्निक बहुत इजी है और 1 मिनट में, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
कि श्री लगन हम कहाँ से स्टार्ट करें, इंदु लगन कैसे देखें, कौन सी दशा फल देगी, कौन सा नहीं, ये बहुत इजी मेथड है। सिर्फ टेक्निक्स है, आज हम टेक्निक ही शेयर कर रहे हैं टेक्निक्स बस। के थ्रू अपनी लाइफ को हाँ। बेटर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये चार्ट देखिए। इनका इंदु लग्न का नक्षत्र बना रेवती, जो है रेवती। बुध, बुध बुध। देवता। अब बुध 12वें हाउस हम्म। में, मिथुन राशि में। तो बता सकते हैं इनका काम जी। क्या होगा 12वें भाव से, मिथुन राशि से रिलेटेड। ये बिल्कुल बिल्कुल, इनका काम। हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ द स्टेट, कंट्री। यस। ये ना 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, और एक जी। इन्वेस्टमेंट एजेंट है। थर्ड राशि एजेंट की होती है वाह। मरकरी। राइट राइट इन्वेस्टमेंट राइट। एजेंट मतलब इंश्योरेंस एजेंट, इन्वेस्टमेंट एजेंट। लोग उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों को। तो इससे इतना पैसा कमाया इन्होंने, बहुत इमेंस वेल्थ कमाई इन्होंने। तो ये इन्होंने सेक्टर इनके, कम्युनिकेशन स्किल का यूज करा टू बिल्कुल। कन्विंस द सम, और हाँ जी, उसके थ्रू इन्होंने बिल्ड करते गए। बिल्कुल वाओ। बिल्कुल। अभी देखिए पूरा आप हाउस राशि और उस नक्श लॉर्ड को लेकर मतलब बता सकते हैं कि आपके लिए सेक्टर सबसे अच्छा है। इससे आपने बहुत वेल्थ कमाई होगी। और अब श्री लगन को देखें, इनका श्री लगन है, राइट। इनका पुष्य नक्षत्र, ठीक है। उनके देवता है चंद्रमा, लॉर्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा आप देखिए 6th हाउस में है। अब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये मतलब लोगों को ना दवाइयां बहुत देते हैं, फ्री में उनकी बहुत हेल्प करते हैं मेडिसिन से। अब आप देखिए पुष्य ओके। नक्षत्र, हेल्प करना, नर्चरिंग, मेडिसिन, पोषण करना, चाहे किसी, अब 6th हाउस है तो दवाइयां दी उन्होंने। तो इस वजह से भी इनके पास मतलब बिल्कुल समृद्धि बिल्कुल। आई घर में, इनके प्रोस्पेरिटी आई। तो क्योंकि ये अपने श्री लगन का यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। अब एक दो नक्षत्र चीजें और हम ले लेते हैं चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ओशो जी का चार्ट लेते हैं, ठीक है। ओशो जी के बारे में सबको पता है, रजनीश ओशो। यस यस। उनका चार्ट लेते हैं। अब तो इनका ये देखिए। इनका जो इंश्योरेंस का काम है वो विद इन द स्टेट है काम इंश्योरेंस का, या फिर अदर स्टेट्स में भी है, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी इंश्योरेंस या नॉट? ये इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर होगा क्योंकि 12th हाउस इन्वॉल्वमेंट है। और वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हम्म। हैं, कोई भी कस्टमर कहीं से भी आ सकता है ना, आउट ऑफ स्टेट भी आ सकता कहीं है से भी आ कस्टमर तो। सकता है। कहीं राइट। से भी आ सकता है। वैसे 12th हाउस का यूज तो मेन इन्वेस्टमेंट में उनका हो ही रहा है। तो वो हम्म। चीज है। पर उन्होंने जी। पैसा उसी से कमाया, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाया हम्म। उन्होंने। वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो मेरा, उसी से उन्होंने पैसा कमाया। अब ओशो जी का चार्ट देखते जी। हैं। अ, का इंदु लग्न देखिए, पुनर्वसु, जिसके लॉर्ड है पुनर्वसु। गुरु। जी। गुरु उच्च के बैठे 3rd हाउस में। 3rd हाउस उपदेश का है, कम्युनिकेशन का है। और आप देखिए उन्होंने है। अपने कम्युनिकेशन, उनके पास बहुत वेल्थ थी, बहुत था, उन्होंने वेल्थ थी उनके पास, रजनीश ओशो के पास। तो अब देखिए बहुत। थर्ड जी। हाउस से कमाया उन्होंने, ठीक है। अब इनका श्री लगन देख बिल्कुल। लीजिए। श्री लगन सतभिषा में है, राहु के नक्षत्र में। सब दिशा सतभिषा में है। नक्षत्र में होता है ना 100 स्टार्स ऑफ हीलिंग, हीलर्स का, यस यस। हीलर्स डे, हीलर्स, राइट। हीलर्स। और उनके अकल्ट का भी होता है ये, इसमें डीप अकल्ट नॉलेज होती है बहुत सतभिषा में। हीलर्स ओके। अकल्ट नॉलेज के थ्रू हील करना लोगों को। तो वो सब ट्रेड्स सतभिषा के हैं। तो जी। आप देखिए ठीक है, पूरे एक सोशल समाज को 11वें घर में बन रहा है ये। तो सारी चीजें आप देखिए कितना मतलब समाज को उन्होंने हील किया पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इन्होंने इसी वजह से उनकी मतलब इतना नाम, प्रॉपर्टी, शोहरत सब उनका हुआ। तो ये श्री लगन ये चीज बताते हैं कि बिल्कुल हमारे अंदर, विश्वविख्यात, विश्वविख्यात थे हाँ वो तो, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम्म। श्री लगन एक तरह की हमारे अंदर की सिद्धि है। कहते हैं ना अष्ट सिद्धि, एक तरह की सिद्धि है, स्किल है, जिसका हमें यूज करना चाहिए अपने वर्क में, टैलेंट है एक तरह का। और जो इंदु लग्न है जी। वो हमें बताता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ से हमें अच्छा फाइनेंस फॉर मिलेगा। फाइनेंसेस। ठीक है, इस तरह से राइट देखना। राइट राइट। और एक दो और चार्ट लेती हूँ, होंगे तो मेरे पास। कहीं ना कहीं स्किल और फाइनेंस दोनों ही आपस में कंबाइंड होते हैं। चार्ट और लेते हैं। जी। हाँ, ये हो गया, ये चार्ट लेते हैं हम। जी। इनका इंदु लग्न बना केतु के नक्षत्र में, मूल।
ठीक है, नजर आया? जी ये जी मूल। एग्जैक्टली। केतु अब देखिए कौन से हम्म। भाव में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। केतु सेकंड हाउस में बैठा है सेकंड भाव और सजिटेरियस नाइन साइन। राशि। तो इन्हें ना बिल्कुल। अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। नाइन राशि फादर ओ। की, सेकंड हाउस जी। फैमिली। ये अपने फैमिली बिजनेस में बहुत, मतलब फैमिली बिजनेस इतना नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने संभाला ना, तो उसको बहुत अलग लेवल हम्म। पर लेकर चले गए पूरा। तो फैमिली बिजनेस ओ। में ये इन्होंने बहुत एक्सेल किया, अच्छा किया। ठीक है। और अब इनका अगर हम श्री लगन देखें, तो अश्वनी। ठीक है। अश्विनी। अश्वनी के ट्रेड्स आपको पता है कि वो कभी भी, हॉर्स है इसका हीलर एंड सिंबल, एक डॉक्टर्स। जगह, हाँ हाँ, एक जगह मेडिकल। रहते भी नहीं, बहुत घूमते रहते नहीं हैं, इधर रहते। से उधर, उधर से उधर। यस तो एग्जैक्टली। ये इनका जो है, मतलब इधर से उधर बहुत बाहर जाते हैं, बहुत फॉरेन के टूर्स हैं इनके। इनका काम भी एक्सपोर्ट का। आप देखिए ना, इसका जो डिस्पोजिटर है केतु का, जो इनका हम्म। इंदु लग्न आया था, और जो इसका लोड आ रहा है 12th हाउस अश्विनी में का है। केतु, हम्म। ट्वेल्थ हाउस में। तो अश्विनी के ट्रेड्स हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं अपने काम में, और क्विक क्विक डिसीजन, जो एक अश्वनी का पहचान है, जल्दी से डिसीजन लेना, बहुत घूमना बहुत ज्यादा, वो सारे मतलब इनके बिजनेस में है, बहुत क्विक डिसीजन ये लेते हैं, और इसी वजह से ये लाभ होता है इनको। क्योंकि ये जितना, मतलब मार्केट में ट्रेंड लोग पहचान भी नहीं पाते, उससे पहले ही क्विक डिसीजन लेकर, मतलब इतनी रिस्क एबिलिटी है इनके अंदर, और ये बहुत काम फायदा उससे कमाते हैं। तो ये चीज उनके अंदर ये है, क्या काम एबिलिटी। करते हैं अंजू जी? इनका ना एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का, बाहर से वो लाते हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, उसमें इनका मोनोपोली बिजनेस है, वो कहीं नहीं मिलता। ओ। तो ओके आप ये देखे ना, ओके। केतु, केतु एक मशीनरी पार्ट, छोटी छोटी जी। चीज, छोटे छोटे मशीनरी रिंग या पार्ट्स। बॉल टाइप, राइट बिल्कुल राइट। हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो बाहर से लाते हैं, फॉरेन का कनेक्शन। ठीक है। और अश्वनी के ट्रेड्स, जगह जगह घूम घूम कर, मतलब हर देशों से पूरा सर्च करके, मतलब बहुत जाते हैं हम्म। ये। और क्विक इनका वो रहता है, डिसीजन मेकिंग रहती है, इस वजह से डिसीजन इन्होंने, मेकिंग। तो इन्होंने अपनी स्किल का यूज, मतलब अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको इतनी इमेंस वेल्थ इनको मिली हुई है। तो ये चीजें, मतलब दो हम्म। टेक्निक, मुझे लगा इससे दर्शकों को काफी फायदा होगा। लोग एक्चुअली बिल्कुल ये बिल्कुल। इंदु लगन और श्री लगन को लग्न बनाकर देखें, कौन सी दशा चल रही है, उन सबको देखने से अच्छा बस एक क्विक डिसीजन, कोई हमारे पास आता है तो हमें कैसे बताना है कि ऑन द तुम्हें। बेसिस ऑफ नक्षत्रास। राइट। हाँ, सिर्फ नक्षत्र एंड नक्षत्र, इट्स लॉर्ड। बस इसके बेस पर आप बिल्कुल देख हाँ, सकते हैं। इंदु लग्न में ये देखिए कि नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है। इंदु लग्न का नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में, जिस राशि में बैठा है, उसे हम्म। पकड़कर आप बता सकते हैं कि आपके लिए काम सबसे ज्यादा इनकम देने वाला होगा, सबसे ज्यादा आय इस काम से होगी। और जो श्री लगन है, उस वो हमारी एबिलिटी है, हमारे अंदर की लक्ष्मी है, उसका यूज करने से हमारी गॉड गिफ्ट, प्रोस्पेरिटी, इसे हमें समृद्धि पॉलिश बढ़ेगी। करना चाहिए। उसे और पॉलिश करना चाहिए, ये चीजें, हम दो चीजें। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को समझ आया होगा। और अच्छा है, आप थोड़ा सा कमेंट्स में लिखिए कि कैसा लगा जी दर्शकों जी से। जी एग्जैक्टली exactly. नक्षत्र, प्लैनेट, भाव और राशि, इन सबको क्लब कर कर इजीली हम रिजल्ट ले सकते हैं। जी। अब आगे से मुझे नहीं जी। लगता कोई दर्शक हमारा कहेगा इंदु लग्न तो बड़ा मुश्किल है, आप कोई नहीं कहे, अब सब ये कहेंगे ये तो कोई नहीं बहुत कहेगा। इजी राइट है, राइट। बहुत इजी है, सबको बड़ा मजा आने वाला है, मुझे लग रहा है। तो प्लीज कमेंट एग्जैक्टली कीजिए हमारे, और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। धन्यवाद। exactly. जी जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।